इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हम हैं ग्वालियर में। हम आए हुए हैं एक बिंग केयर फाउंडेशन जो संस्था है, आपने देखी होगी, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी ये वायरल रहती हैं। और मुख्य उद्देश्य इनका ये रहता है, जो बच्चे अशिक्षित हैं और आपने देखा होगा प्लेटफॉर्मों पर, बस स्टैंडों पर कई बच्चे नशे की गिरफ्त में भी आ जाते हैं और नशा करना सीख जाते हैं। तो इनका उद्देश्य इतना है कि उन बच्चों को शिक्षित करें। उसके अलावा एक और इन्होंने अपने समय में, कुछ समय पहले, कोरोना के पहले एक और मुहिम चलाई थी। जो लोग निस्सहाय होते हैं, आश्रित, कोई उनका होता नहीं है, निराश्रित होते हैं, उनको कई ट्रीटमेंटों की ज़रूरत होती है, उस पर आम लोगों का ध्यान नहीं जाता है और वो इंजर्ड होते हैं, घायल होते हैं। उनको एक ट्रीटमेंट, फास्ट एड देने का भी इनका काम चला था, काफ़ी ज़ोरों से चला था। काफ़ी लोग उससे लाभान्वित भी हुए थे। हमारे साथ संस्था के सचिव हैं विश्वजीत रतोनिया जी, जो एडवोकेट भी हैं, पेशे से वकील भी हैं और इस संस्था को निरंतर चला रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, ये संस्था कब से आप संचालित कर रहे हैं? विश्वजीत जी, ये कब से आप संस्था ये संचालित कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संस्था को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया, उसके कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। संस्था लगभग 2013-14 से काम कर रही है और ऑन डॉक्यूमेंट, ऑन रजिस्टर्ड जो काम कर रही है वो 2019 से। असल में उससे पहले हम रजिस्टर्ड नहीं थे और काम कर रहे थे और निरंतर ये 13-14 के बाद से आज तक काम चल रहा है। अच्छा, क्या उद्देश्य के तहत आपने संस्था को इसको डेवलप किया है, खोला है? देखिए, असल में क्या है, उस समय जो है ना, लगभग 10 वर्ष पहले, 8-10 वर्ष पहले हम लोग जब दोस्तों के साथ निकलते थे, सार्वजनिक जगहों पर जाते थे, किसी धार्मिक जगह पर जाते थे, तो वहाँ देखते थे कि वहाँ एक हुजूम ऐसा, एक वर्ग ऐसा है जो सार्वजनिक जगह पर बैठा हुआ है, किसी मंदिर के बाहर, किसी मस्जिद के बाहर बैठा है। आप भी वहाँ से निकलेंगे तो देखेंगे। और वो ऐसा वर्ग है जो मतलब आप देखेंगे उनके चारों तरफ काफ़ी सारी गंदगी है। अगर उन्हें छोटी सी चोट भी लग जाती है तो वो एक बड़ा घाव के रूप में उनके विकसित हो जाती है। उनको इतनी समझ नहीं है कि हमें दवाई कहाँ से लेनी है, हॉस्पिटल कैसे जाना है। वो सिर्फ उनकी अलग ही दुनिया है, वो उसी दुनिया में मस्त हैं वो लोग। और जब हम जाते थे तो बड़ा मतलब कष्ट होता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, चूँकि उस समय खेलने कूदने वाली उम्र होती है, लेकिन फिर भी हमने साहस दिखाया, एक टीम का गठन किया और वो टीम हमारी जाती थी और उनको फर्स्ट एड शुरुआत में देने का काम करती थी। अचलेश्वर मंदिर ग्वालियर का बहुत फेमस इलाका है, वहाँ काफ़ी सारे लोग वहाँ बैठे रहते हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर काफ़ी सारे माइग्रेट लेबर रहती है। बस स्टैंड पर ग्वालियर के काफ़ी सारी माइग्रेट लेबर रहती है। उनको सबसे पहले ये सुविधाएं देने का काम किया। ऐसे ही उनके जो बच्चे थे, और वो बच्चे, कोई बच्चा मतलब ट्यूब सूंघ रहा है, नशा कर रहा है, भीख मांग रहे हैं, है ना, उनका जो देश का भविष्य हो सकता है, जो कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन वो रोडों पर रहने के लिए मजबूर है, मतलब खाने के लिए मोहताज है। तो उनको शिक्षा से जोड़ने का हमने काम किया। उन बच्चों के लिए एक क्लास चालू की और उसका एक आधुनिकीकरण हमारे ऑफिस में आपने देखा कि जो क्लास चल रही है। अच्छा, जो आपके संग टीम है, जो लोगों की, युवाओं की जो टीम है, उनका जो एक फास्ट एड का आपने बताया, उनको ले जाते थे, उनकी केयर करते थे, उनको देखभाल करते थे, फास्ट एड देते थे, तो ये एक अभी निरंतर जारी है या पहले आप कर चुके हैं? इसका और कोई नया प्लान आप उसका करना चाह रहे हैं अभी शुरू? देखिए, चीज़ें समय के हिसाब से अपडेट होती हैं। वो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस थी, उसको हमने चलाया और आज भी निरंतर जारी है। लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक आधुनिकीकरण के तौर पर। उसको हम दूसरे कंसेप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं। हम लोग असल में जो पहले फर्स्ट एड मुहैया कराते थे, अब हमारी प्लानिंग है, हमारी जिला प्रशासन से भी बात चल रही है, जो चीफ हेल्थ मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे भी बात चल रही है हमारी। उस प्रोजेक्ट को हमने उनको बताया कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं। असल में वो प्रोजेक्ट जो है उसको हम आधुनिकीकरण कैसे कर रहे हैं, उसमें हम लोग ग्वालियर शहर के प्रत्येक चौराहे पे ओपन हाउस फर्स्ट एड सेंटर खोलने वाले हैं। वहाँ कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं से फर्स्ट एड की सुविधा प्राप्त कर सकता है। उसके साथ ही वहाँ हम लोग पैरा मेडिकल स्टाफ की सुविधा देंगे, जिसमें लगभग 10 से 15 प्रकार की ब्लड की जाँचें जो गरीब वंचित तबका है उनके लिए निःशुल्क होंगी। वहाँ हफ्ते में 1 या 2 बार डॉक्टर्स की एक टीम से बात चल रही है। वो डॉक्टर्स अपनी सुविधाएं, सर्विसेज वहाँ मुहैया कराएंगे और वो निःशुल्क वहाँ अपनी सर्विस
लोगों के लिए, गरीब वंचित लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, आपने कोचिंग की बात कही है, जो बच्चों को आप एक प्रशिक्षण दे रहे हैं वो भी आधुनिक टाइप का एक प्रशिक्षण आप दे रहे हैं, उसमें अभी कितने बच्चे आपके स्ट्रेंथ होंगे और कितने बच्चे इससे लाभान्वित कर चुके हैं आप? देखिए, जो वर्तमान में हमारी क्लास चल रही है, जिसका पहले हम जो स्टेशन पर जो क्लास लगाया करते थे बच्चों के लिए, फिर उसका आधुनिकीकरण हुआ। हमने अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में एक क्लास बनाई, जिसका नाम हमने मन वैली दिया। मन वैली असल में एक प्रोजेक्ट है। आपने ये देखा होगा कि बच्चों को इस देश के अंदर जो शिक्षा प्राप्त हो रही है, आपने और हमने भी प्राप्त की शिक्षा, लेकिन क्या उस गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त की कि हमारी स्किल डेवलप हो, या हम सिर्फ नाम के लिए पढ़े और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़े। यही वर्तमान में सरकारी स्कूलों में चल रहा है। काफ़ी सारे एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं जो सिर्फ व्यवसाय के लिए चल रहे हैं, जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं है, बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं हो पाया। उसके लिए हमने एक क्लास चालू की, यहाँ बच्चा अपने मन का करना चाहता है वो यहाँ कर सकता है। बच्चा अपने मन का यहाँ सीख सकता है। अगर वो उसे बैंकिंग प्रणाली पढ़नी है तो यहाँ बैंकिंग प्रणाली थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल पढ़ेगा, उसके लिए हमने यहाँ व्यवस्था कर रखी है। अगर उसको इंजीनियरिंग का क्षेत्र में अगर उसको अपना कैरियर बनाना है तो वहाँ थ्योरेटिकल के साथ हमारे यहाँ प्रैक्टिकल वो पढ़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ व्यवस्था कर रखी है। एक छोटी सी एक क्लास है, उसको हम थोड़ा एक अच्छा प्रयास करने का काम कर रहे हैं, एक अच्छा डेवलप करने का काम कर रहे हैं। अभी बच्चे जो आते हैं, लगभग 100 के लगभग बच्चे हैं हमारे पास जो आ रहे हैं। कुछ लाभान्वित भी उससे हो चुके हैं। जो इस क्लास से अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, लगभग हमने 10 बच्चों का इस सेशन में एडमिशन करवाया। उससे पहले भी हमने 10-15 बच्चों का पिछले सेशन में एडमिशन करवाया था। कुछ बच्चे ऐसे हमने ट्रांसफ़र किए स्कूलों की तरफ, जो जहाँ से अपना माइंड डेवलप करने के बाद, अपना दिल में, अपने मन में शिक्षा बसाने के बाद कि सिर्फ हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, फिर उन्हें हमने स्कूल भेजा। वो पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे यहाँ जो रह गए हैं वो हमारे यहाँ भी पढ़ रहे हैं और उनका भविष्य भी हम सुधारने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि एक आप मुहिम टाइप की एक चला रहे हैं शिक्षा के लिए बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई सुध नहीं लेता और गरीबी के अभाव में भी कह सकते हैं उनको पढ़ नहीं पाते हैं, वो आगे आपका क्या काम करने का आगे जो सोच है, प्लानिंग है, ब्लूप्रिंट है ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, हमने पिछली बार भी जब एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम किए थे तो हमने सिरसा में एक गवर्नमेंट स्कूल का आधुनिकीकरण किया था। उसको कंप्यूटर से, फर्नीचर से, हर प्रकार से हमने अच्छा बनाने का काम किया था। और हमारा यही प्रयास है कि बच्चे जो हैं, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन तक अच्छी शिक्षा पहुँचे, वो अच्छी शिक्षा से जुड़ें। इसी के तहत हमने जो क्लास चालू किया, अब हम इसका विस्तृत रूप करना चाह रहे हैं। असल में हमारी ये प्लानिंग है, हर बच्चे को शिक्षा, हर बच्चे का कौशल विकास की ये प्लानिंग हमारी है। इस क्लास को हम स्कूल के रूप में डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। और वो जो स्कूल डेवलप होगा वो बिल्कुल निःशुल्क डेवलप होगा, जहाँ बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं और अपना भविष्य सुधार सकते हैं।